आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें आस्था भी है, ज्ञान भी है और जीवन को बदल देने वाली सीख भी छुपी है। यह कथा है चैत्र पूर्णिमा और बजरंगबली हनुमान जी की महिमा की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बहुत ही श्रद्धालु युवक रहता था जिसका नाम था माधव। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। जैसे ही चैत्र पूर्णिमा का पावन दिन नजदीक आया, गांव में हर तरफ उत्साह का माहौल बन गया। मंदिरों में सजावट होने लगी, लोग व्रत और पूजा की तैयारी में जुट गए। माधव ने भी निश्चय किया कि वह इस बार पूर्णिमा का व्रत जरूर रखेगा और पूरे विधि विधान से पूजा करेगा। लेकिन उसके मन में एक शंका थी, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्रत किस दिन रखा जाए। वह सोच में पड़ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे सही मार्ग दिखाएं। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया जिसमें एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि हे भक्त, जिस दिन चंद्रोदय हो उसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होता है। माधव ने सुबह उठते ही यह बात समझ ली और उसने पहले दिन ही व्रत रखने का संकल्प लिया। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया और मन ही मन भगवान विष्णु, भगवान और श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसने पूरे दिन व्रत रखा और शाम को जब चंद्रमा उदित हुआ तो उसने जल अर्पित किया और अपनी पूजा पूरी की। उसी रात उसने श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और भोग अर्पित किया। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में वह फिर उठा और पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य किया। कहते हैं कि इस दिन किया गया स्नान और दान जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देता है। उसी दिन गांव में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। माधव भी मंदिर पहुंचा जहां भजन कीर्तन चल रहा था। उसने सुबह सूर्योदय के समय हनुमान जी की पूजा की, उन्हें सिंदूर अर्पित किया, चमेली के तेल का दीपक जलाया और लड्डुओं का भोग लगाया। तभी मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत ने उसे बताया कि हनुमान जी की सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो और सेवा का भाव हो। माधव ने यह बात अपने हृदय में उतार ली। पूजा के बाद उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दिया। दिन भर उसका मन बहुत प्रसन्न रहा। उसी रात जब वह सोया तो उसे फिर से एक दिव्य दर्शन हुआ। इस बार स्वयं हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से व्रत, पूजा और दान किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। माधव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो बस अपनी श्रद्धा अर्पित की। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति में सबसे बड़ा धन श्रद्धा ही होती है। जो इसे पा लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है। अगले दिन जब माधव उठा तो उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। उसकी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी और उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा का यह पावन पर्व केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सच्ची भक्ति का संदेश देता है। हमें इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि पहले से रखे हुए पत्तों से ही भोग लगाना चाहिए। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा करनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इस चैत्र पूर्णिमा पर आप भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करें, हनुमान जी का स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।